बैंगल्स जो मुझे नेहा ने गिफ्ट दी थी बहुत ही प्यारी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है करवा चौथ का दिन और मैं करीबन उठ गई थी 6 बजे के आसपास। जो मेरा डेली रूटीन रहता है एज़ यूजुअल वही मैंने फ़ॉलो किया, लेकिन यहाँ पे बर्तन मैंने सुबह उठने के बाद ऑर्गेनाइज़ नहीं किए थे। मैं फटाफट चली गई थी नहाने के लिए, कपड़े भी वॉश करने थे तो पहले मैंने वही काम कर लिया और इसके बाद रेडी होके मैं आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले रात के धुले हुए बर्तन मैं रखूँगी। बहुत धीरे धीरे ये काम करना पड़ता है क्योंकि नोनी अभी सो रहा था, मुझे डर ये था कि वो उठ ना जाए। वैसे आज संडे है, अच्छी बात यह है कि दोनों की छुट्टी है, हस्बैंड भी आज घर पे है और ये हमारा पहला करवा चौथ ऐसा है जब हस्बैंड की छुट्टी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं काफ़ी रिलैक्स भी थी। तो रात को ना मुझे इस वाले कैबिनेट में कॉकरोच दिखा था एक, तो मैंने सारे बर्तन हटाए यहाँ से और कॉकरोच वाला स्प्रे किया था और उसके बाद ये कैबिनेट दोबारा अच्छे से रात को सोप लगा के उसी टाइम मैंने क्लीन किया था। बाकी जो बर्तन मैंने रात को वॉश किए थे वो अभी मैं लगा लूँगी। होता है ना छोटा सा भी कोई कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच दिख जाए तो बहुत अजीब लगता है, जबकि मैंने सारे कैबिनेट्स वगैरह क्लीन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी कॉकरोच तो आ ही जाते हैं क्योंकि किचन ऐसी जगह है जहाँ हम कितना भी साफ़ सफाई रखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े तो वहाँ आ ही जाते हैं। तो फिर बर्तन रखने के बाद फिर मैं आई हूँ मंदिर में। अभी मैंने दिया बत्ती नहीं की थी क्योंकि बर्तन ऐसे रखे हुए थे, मैंने सोचा पहले बर्तन रख लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से मैं पूजा करूँगी। तो नोनी हस्बैंड अभी सोए हुए थे और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का कोई टेंशन नहीं था क्योंकि हल्का फुल्का ही मैं बना लूँगी उनके लिए दलिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मंदिर में सफाई कर लूँगी। बर्तन वगैरह मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे, मतलब एक दिन पहले ही वॉश करके रखे हुए थे। तो हल्की सी सफाई की मंदिर में, और व्रत का दिन है, सबसे पहले अपने मंदिर में दिया जलाऊँगी। और यहाँ पे तिलक की थाली भी मैंने तैयार कर ली है। बाकी पूजा की थाली दोपहर में ही मैं तैयार करूँगी जब कथा पढ़ेंगे। तो करवा चौथ के व्रत में मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जो नॉर्मल पूजा हम लोग करते हैं डेली वाली वही मैं करूँगी। बाकी शाम को करेंगे पूजा की तैयारी और फिर रात को चाँद आते टाइम पे जो पूजा होती है वही होती है बस। गुड मॉर्निंग। अच्छा, और नींद आ रही है सो सो के भी? इधर आओ, गुड मॉर्निंग बोल दो। जानबूझ के कर रहा है। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीछे मिस्टर राउत दिख रहे होंगे आपको, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। एंड वेरी हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है करवा चौथ और सुबह सुबह मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ। बहुत लाइट सा ये कुर्ता पहना है मैंने और साथ में ये बैंगल्स जो मुझे नेहा ने गिफ्ट दी थी, बहुत ही प्यारी सुंदर लगती है इस तरह से। अच्छा कलर है इनका, तो किसी भी ड्रेस के साथ ही मैच कर जाती है, साड़ी हो या हाय, अब नोनी भी आ गया है बोलने को। हाय नोनी। थोड़ा सा कोल्ड कफ है इसको अभी, बाकी मेडिसिन तो चल ही रही है इसकी। और सुबह मैं उठ गई थी करीबन, सर्गी में मैंने वो लिया था, थोड़े से काजू खाए थे और पानी पिया था, बस। मैं ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ। नोनी नोज के अंदर डालेंगे। नोनी के लिए नजल ड्रॉप मंगाया था कल लिए, तो इससे थोड़ा सा आराम मिला। इसको फ्लावर डाल दो तो डालेंगे दे रहा है नोनी नजल ड्रॉप। तो मैंने ये इयररिंग पहनी है इस वाली कुर्ती के साथ, और ये मेरी मेहंदी का कलर क्योंकि उसी टाइम मैंने वॉश कर दी थी। ये रात को लगाई थी, इस हाथ से मुझे लगता नहीं है, तो मैं सिंपल सा, और सबसे सुंदर डिज़ाइन मुझे लगता है यही है सबका, मतलब हमेशा ये फॉरएवर है, मतलब ये वाला डिज़ाइन फॉरएवर है। और बेटा कॉफ हो रहा है ना नोनी को? ओ ओ ओ ओ किसी किसी टाइम पे कफ हो जाता है नोनी को, वैसे हर समय पे नहीं है। कितना कफ हुआ? कितना कफ हुआ? इतना। आज नोनी की छुट्टी भी है और नोनी को मैंने ये कुर्ता पहनाया। ये कुर्ता इसका छोटा हो गया, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ये हस्बैंड ने मंगाया था आजियो से, और जब नोनी का पहला भाई दूज था तब हमने इसको पहनाया था, और ये अभी तक भी बहुत सुंदर लगता है। छोटा है और फुल स्लीव्स का है, इसलिए मैंने पहनाया क्योंकि अभी मॉस्किटो इतने हैं
खासकर बैक साइड में हमारा जो वॉश एरिया वहाँ पे बहुत मच्छर आ रहे हैं आजकल। फिर वहाँ से होते हुए अंदर कमरे में भी आ रहे हैं और वॉशरूम में भी बहुत सारे मॉस्किटो जा रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी। तो इसलिए नोनी को मैंने ये पहना दिया है। और अंदर तो अभी गर्मी है ही, यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है रात को सोते टाइम। एसी हम लोग चला नहीं सकते अभी नोनी की वजह से, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेडी हुई हूँ भी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं घर के। और जो साड़ी मैंने डिसाइड की है उसके साथ ही बैंगल्स ही नहीं है मेरे पास, मतलब साड़ी टूट गई थी और 2-4 ही बची हुई, तो वो मार्केट से लानी पड़ेंगी। और फल तो है, मिठाई, फूल, ये सारी चीज़ें लेके आनी है मार्केट से। तो आज पहली बार मतलब इन 10-11 सालों में ऐसा हुआ है कि हस्बैंड की छुट्टी है करवा चौथ पे, संडे है आज इसलिए। तो नहीं तो करवा चौथ पे हमेशा बिजी रहते हैं, तो आज पहला ऐसा मौका है जब हम तीनों जो है करवा चौथ एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा मिस्टर रावत करवा चौथ पे घर नहीं थे, तो उस टाइम पे भी हमने मिस्टर रावत को बहुत मिस किया था। मिस्टर रावत हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, हैप्पी करवा चौथ बोल दो। हैप्पी करवा चौथ आप सबको। आप सबको। सबको हो रहा है कफ, और मिस्टर रावत को भी कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, और मुझे हो रहा है सिर्फ कफ, है ना? मेरे को भी आ रहा कफ हो रहा है। और नोनी को लेना है स्टीम, क्योंकि उसे पता है स्टीम लेते टाइम समय जो है ना इसको पापा फोन दिखाता है तब जाके बैठता है स्टीम में, तो इसीलिए इसको स्टीम भी लेना है। और कल नोनी कह रहा था मुझे सिंदूर लगाना है, मुझे बिंदी लगानी है, मुझे साड़ी भी पहननी है। माँ पहनोगे? जो मैं करती हूँ ना, मेरी बिंदी निकाल के नोनी खुद ही लगा लेगा, उसको इतना शौक है सब चीज़ों का। करते हैं बचपने में छोटे बच्चे ना। चलो अब काम शुरू करते हैं। ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है और कोशिश करूंगी पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर। नॉनी गिर गया बेटा, उठाओ उठाओ। तो यहाँ पे दोनों का नाश्ता हो गया है और मैं किचन क्लीन करूँगी। तो हस्बैंड को मैं फास्ट नहीं रखने देती हूँ, मेरे पास कई सारे कमेंट भी आते हैं कि वो फास्ट नहीं रखते क्या। तो मैं मतलब ज़रूरी नहीं होता कि प्यार जताने के लिए एक दूसरे के लिए फास्ट ही रखा जाए। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, यही बहुत है मेरे लिए। तो मैं उनको फास्ट रखने भी नहीं देती हूँ, क्योंकि आजकल तो संडे को ऑफ होने लगा है, लेकिन पहले ऐसा होता था जब तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ था बहुत ज़्यादा करवा चौथ के दिन बहुत बिजी रहते थे सुबह से, फिर वो रात को ही आते थे ऑफिस से। इस बीच में ना खाने का ध्यान ना पीने का ध्यान, इंसान बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे मुझे फिर अच्छा भी नहीं लगता था। तो यहाँ पे जो है अब मैं किचन क्लीन करूँगी। थोड़ा मतलब हल्का फुल्का नाश्ता बनाया था, लेकिन बर्तन इतने सारे हो जाते हैं सुबह के टाइम पे, तो पहले मैंने कुकटॉप क्लीन किया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, उनसे मैं परेशान हो गई। उसके बाद जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी। ये मैंने वॉश कर दिया है, क्योंकि ना यहाँ पे आजकल इतने कीड़े आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। रात को जैसे हम लोग लाइट ऑन करते हैं, लाइट के आसपास कीड़े आते रहते हैं, फिर वो नीचे गिरते हैं। यहाँ पे सब जगह कीड़े कीड़े होते हैं सुबह तक। एक सीज़न आता है कीड़ों का ना, तो उस टाइम पे बहुत कीड़े रहते हैं, बाहर बरामदे में भी कीड़े रहते हैं। इसलिए मैंने ये अपना प्लांट जो है अच्छे से वॉश कर दिया है। इसमें धूल मिट्टी भी हो जाती है इस वजह से। बाकी दूध वाले भैया अभी आए नहीं है, तो मैंने ये पतीला निकाल के रखा है, और थोड़ा सा दूध हम बाहर से भी लेके आएंगे पैकेट वाला। बर्तन वॉश हो चुके हैं, सारे बोटल्स भी मैंने वॉश कर दी, क्योंकि इन्होंने ना पानी की बोतल जो है यूठी लगा देते कभी कभी, तो खाना वाना बनेगा शाम को, तो इसलिए मैंने ये सारे वॉश कर दिए। तो इसके बाद घर के सारे काम निपटा के हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि बैंगल्स वगैरह लेनी थी, मैंने बताया था। और दूसरी चीज़ फल मिठाइयाँ जो लाते हैं पूजा के लिए, तो वो सब भी लाना था। तो इसलिए मैंने कहा चलो हम भी चल लेते हैं, इसी बहाने मार्केट की रौनक देख लेंगे। तो सुबह का टाइम था, उतनी ज़्यादा शॉप्स वगैरह खुली नहीं थी, और वैसे भी व्रत का दिन है, मतलब जो भी ख़रीदारी करनी होती है लोग एक दिन पहले कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर के पास आ गए थे, आप भी उनके दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी जी के। और उसके बाद चलेंगे शॉप में, कुछ बैंगल्स वगैरह मुझे देखनी थी, और बैंगल्स इतनी अच्छी अच्छी मिल रही थी ना, तो मन कर रहा था सारे ही ले लो। बहुत अच्छी लगती है ना चूड़ी की दुकानें, कॉस्मेटिक की शॉप्स वगैरह, यहाँ पे रंग बिरंगी बैंगल्स जो देखने को मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। इधर देखो, तो नहीं चलाएंगे, हटो, माँ चलाएगी। बैंगल्स लेने के बाद हम लोग मिठाई की शॉप में आए थे, वहाँ से मिठाई ली, और उन्होंने कह रहा था मम्मा आप स्कूटी नहीं चलाओगे, तो मैंने कहा था बेटा थोड़ी देर मुझे चलाने दो।
तो यहाँ पे स्कूटी मैंने चलाई थी और हस्बैंड यहाँ पे ले रहे हैं फूलों की भी यहाँ पे अच्छी शॉप है, मंदिर के आसपास में काफ़ी सारे मिल जाते हैं। पूजा के लिए फूल चाहिए थे, ये लेके आए, मैं काफ़ी सारे मिल गए यहाँ पे, गेंदे के और गुलाब के। तो फूल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वैसे। और लाए हैं मिठाई प्रसाद में चढ़ाने के लिए, प्रसाद वाली मिठाई और कुछ बैंगल्स वाले इयरिंग पहन के मुझे अपना फेस बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे हैबिट नहीं है ना इतने बड़े बड़े इयरिंग पहनने की, तो पता नहीं कैसा लग रहा है। तो मैं सामान लेके आ गई हूँ सारा। तो एक्चुअली मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ उसकी चूड़ियाँ सब टूट गई थी, तो इसलिए ग्रीन कलर की साड़ी है वो, तो ग्रीन कलर की बैंगल्स लाई हूँ मैं, दिखाती हूँ। एकदम प्लेन वाली लेके आई हूँ क्योंकि गोल्डन वाली तो हैं, ग्रीन वाली साड़ी टूट गई थी, तो ये ग्रीन वाली बैंगल्स। और मैं लेके आई हूँ ये कड़े, डेली वेयर के लिए ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो ये 4 का सेट था, तो ये लेके आ गई मैं। अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर घर पे पहनने के लिए डेली वेयर। सिंपल वाले पहनती हूँ मैं, तो कभी कभी ये पहन लूँगी मैं चेंज करके। और बाकी ये मम्मी के लिए मैं और लेके आ गई बैंगल ग्रीन कलर की। पहले मैं मरून कलर की लाई थी, इस बार मैं ग्रीन कलर की भी लेके आई। वैसे जब भी करवा चौथ में मैं उनको बैंगल देती हूँ रेड कलर की ही देती हूँ, मैंने सोचा इस बार रेड और ग्रीन दोनों ही दे देते हैं, तो इस बार मैं ग्रीन भी ले आई हुई है भाई। छोटी छोटी वाली रबर चाहिए थी मुझे, जैसे कोई पैकेट वगैरह रखे रहते हैं उस पर लगाने के लिए। और दूसरी चीज़, मैं रात को चोटी बना के सोती हूँ ना, तो ये ख़त्म हो गए थे सारे। कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट सा पॉकेट। और उसके अलावा फ्रूट लेने गए हैं हस्बैंड, फ्रूट, पनीर और वो दूध वगैरह। और जो है आज मुझे बनाने हैं गुलाब जामुन। एक मिठाई तो हम लेके आ चुके हैं वैसे, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों से कह रहा था गुलाब जामुन बनाना है, और मैं पैकेट लेके रखा हुआ है मैंने वो, तो मैं सोच रही हूँ आज बनाते हैं उसको। तो चलिए, काम बहुत सारे करने हैं और शुरू करते हैं अभी। तो इसके बाद तैयारी करेंगे गुलाब जामुन बनाने की। तो कुकर में मैंने नोनी के लिए और हस्बैंड के लिए खिचड़ी बना दी थी, सिंपल सी मूंग दाल वाली खिचड़ी, लेकिन दोनों ने ही नहीं खाया खाना। नोनी तो पता नहीं क्या है, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसे सब नया नया दिख रहा था, हम लोग इतनी सारी चीज़ें लेके आ रहे, तो ये सब देख के बहुत एक्साइटेड था। और मैंने उसे बताया गुलाब जामुन बना रही हूँ मैं, तो वैसे ही वो खुश हो गया और उसने खाना ही नहीं खाया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाशनी बनने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद जो है गुलाब जामुन की तैयारी करेंगे। तो ये रेडी मिक्स पाउडर लेके आई थी मैं, पाउडर को मैं यहाँ पे बड़े बोल में डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी, 1 से 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद इसमें चाहो तो आप पानी डाल लो, मतलब ये गूँथने के लिए, या फिर दूध डाल लो। तो मैं हमेशा इसको दूध में ही गूँथती हूँ जब भी मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ, उससे काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीबन घी डाल दिया है। तो सबसे पहले घी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मिक्स पाउडर जो है, ये मैं नया पैकेट जो पहली बार लेके आई थी। इससे पहले मैं हमेशा वो गिट्स वाले नहीं आते, वो यूज़ कर रही थी। ये वाले भी काफ़ी अच्छे बने थे, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, GM फूड्स के। तो घी मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो है मैंने दूध इसमें डाला, और हाफ़ कप से ज़्यादा ही दूध इसमें डाला था, मतलब एकदम सॉफ्ट, बहुत गीला सा बना दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट गुलाब जामुन इससे बने थे। तो इसको मैं रख दूँगी रेस्ट पे, और उसके बाद चलते हैं मंदिर की तरफ, और यहाँ पे पूजा की थाली तैयार करूँगी। और अभी करीबन 1-1:30 बज गए थे दोपहर के, तो मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया था। मतलब व्रत के दिन, त्यौहार के दिन ऐसा होता है ना, सुबह से रात तक पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। तो अभी तक मैं पूजा की थाली भी तैयार नहीं कर पाई, तो अब जल्दी से यहाँ पे थाली तैयार करूँगी। और करवे में हमारे वहाँ वैसे मतलब सभी जगह गेहूँ भरते हैं, लेकिन गेहूँ यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्मल परचून की दुकान में भी नहीं मिलते। हाँ, मैंने 2-3 जगह पता किए गेहूँ के लिए, लेकिन गेहूँ नहीं मिले। तो फिर मैंने इसमें चावल ही रख दिए थे, और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, जब भी मैं यहाँ मतलब घर से बाहर करवा चौथ बनाती हूँ, तो फिर इसमें चावल ही डालती हूँ, और घर पे होती हूँ तो वहाँ गेहूँ मिल जाते हैं, तो गेहूँ डाल लेती हूँ। तो मैं पूजा की चौकी जो है इस वाले रूम में बना रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा मंदिर हाइट पे बना हुआ है, ऊपर शेल्फ़ के ऊपर, और वहाँ पे बैठने का कोई स्पेस नहीं है, और खड़े होकर कथा पढ़ी नहीं जाती। तो इसलिए मैंने कहा आराम से यहाँ पे बैठ के मैं कथा पढ़ूँगी और पूजा की चौकी भी बना लूँगी। जैसे ही मैं यहाँ पे बनाने के लिए आई, नोनी भी आ गया अपने टॉयज़ लेके, और सारे टॉयज़ इसने टेबल के नीचे घुसा दिए, और ये कह रहा था कि मुझे शॉप बनानी है, और बहुत खुश हो रहा था, एक्साइटेड था। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पूजा की चौकी तैयार करूँगी, सारा सुहाग का सामान भी यहाँ पे रख दूँगी। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। तो मैंने जैसा अपने घर में देखा है, हम लोग वहाँ करते हैं, सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर कथा पढ़ते हैं, और वहाँ जिस तरह से वो फॉलो करते हैं मैं भी वही फॉलो करती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा की चौकी जो है मेरी तैयार हो गई थी। इसके बाद चलते हैं किचन में, और यहाँ पे जो मैंने रेडी मिक्स पाउडर को अच्छे से यहाँ पे मिक्सचर बना के तैयार किया था ना, ये काफ़ी सॉफ्ट हो रहा था।
तो देखने से गीला लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसके पेड़े बनाए तो बहुत सॉफ्ट बन रहे थे और बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं था। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो फटाफट से यहाँ पे पेड़े फ्राई करना शुरू करेंगे और दूसरी तरफ चाशनी भी बनके तैयार हो गई थी। तो पेड़े फ्राई करते टाइम बीच में नोनी कुछ कहने लगा और मैं उसके साथ चली गई थी। तो यहाँ पे कुछ गुलाब जामुन जो है मेरे ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे, लेकिन खाने में काफ़ी अच्छे हो रहे थे ये। तो मैं ना किसी भी चीज़ की प्रॉपर रेसिपी आज शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम इतने सारे हो रहे थे, बीच में नोनी को भी देखना था और पूजा की भी तैयारी करनी थी। तो इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स खाना बनाने की वो मैंने इंक्लूड की है। तो गुलाब जामुन बन गए थे। इसके बाद जो है हस्बैंड दूसरी तरफ खिचड़ी गर्म कर रहे हैं, वो अपना खाना खाएंगे और मैंने यहाँ पे बना दी है एक्चुअली आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये फ्राई वाली सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। हर करवा चौथ में ये सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। अब गोभी का सीज़न आ ही गया है तो यहाँ से मैं अब गोभी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसीलिए मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है और इसकी रेसिपी मैंने कई बार शेयर की है। तो ये सब्ज़ी जिसने भी खाई है ना सबको बहुत अच्छी लगती है और हमने भी यही सब्ज़ी मतलब सबको, नोनी को भी अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है। नोनी तो क्या उठ गए, नींद पूरी हो गई। तो नोनी अभी नैप लेके उठा है। शाम के बजने वाले हैं 4 और यहाँ पे देखो मिस्टर रात का चल रहा है ऑफिस का काम, जो कि सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई कहेगा इनकी छुट्टी है क्यों पापा? पापा आपकी छुट्टी है? हाँ जी। अच्छा, ये देखो ये इनकी छुट्टी है भाई, दिन भर सुबह से लैपटॉप में बैठे हुए और इनकी छुट्टी है। शाम के 4 बजने वाले हैं और जो कथा पढ़ते हैं मैं उसकी तैयारी करती हूँ अब। और मुझे इतना हेडेक हो रहा है ना, अब आज पहली बार मतलब अजीब सा ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक वीकनेस सी हो रही है। और कथा पढ़ के पूजा करती हूँ, उसके बाद जो है डूबते सूरज को जल चढ़ाते हैं तो वो करूँगी मैं। और सूरज धूप तो अभी आई हुई है, आधा घंटा अभी लगेगा और आधा पौन घंटा। तो नोनी सो के उठा है, मैं नोनी का वेट करी थी। इस बीच थोड़ा बहुत वीडियो एडिट किया, कपड़े फोल्ड किए, इतना हेडेक हो रहा है मेरे सच में तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, कथा पढ़ने के बाद जो लोग शादी के पहले साल से कुछ ना कुछ फल वल खा लेते हैं तो वो खा सकते हैं, जिन्होंने पहले साल से शुरू किया है। तो पहले साल जब मैं हरिद्वार में थी मेरा पहला करवा चौथ था और हमारे वहाँ जो लैंडलॉर्ड थे वो पंजाबी थे। तो आंटी ने मुझे यही बोला था कि पहला करवा चौथ है तो शाम को कथा पढ़ने के बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेना, और जैसा पहले साल किया है फिर वैसा हर साल फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए तब से मैं वैसे फॉलो करती हूँ, बाद में दिक्कत नहीं होती। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना कि बॉडी वीक होते जाती है। पहले तो हम लोग यंग थे, फिर बाद में बॉडी वीक होती जाती है, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि पहले साल से ही शुरू कर लो। नोनी को आप देख लो, यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी की और ये पहले आके बैठ गया। नोनी क्या करोगे बताओ, क्या कर लेगा नोनी यहाँ पे तो पूजा करने के लिए पहले बैठ गया नोनी। तो आसन मेरा मिल नहीं रहा था मंदिर वाला ना, तो मैंने यहाँ पे दरी बिछा दी है। ये धुली हुई दरी है, इसको बिछा दिया मैंने यहाँ पे। और नोनी का टेबल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा स्पेस है। मंदिर के पास ना कोई स्पेस नहीं है, खड़े होके फिर हो नहीं पाता है कथा पढ़ना, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा और इजी कन्वीनियंट लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कथा पढ़ने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले दिया जला लूँगी और हस्बैंड का जो है ऑफिस वर्क चल ही रहा था, क्योंकि आज के दिन उनका काम रहता है। उनका संडे की वजह से ऑफ था, नहीं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता। तो वो घर से ही काम कर रहे थे और नोनी मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा था। तो फिर मैंने कहा नोनी को लेके जाओ, तो वो नोनी को लेके कुछ देर के लिए बाहर गए थे। तो मैंने यहाँ पे कथा पढ़ी। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा मैंने घर पे जब करवा चौथ मनाया था तो वहाँ पे सब लोग एक जगह इकट्ठे होके वहाँ पे एक साथ कथा सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना हमेशा बाहर जब भी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ तो कथा खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो कथा पढ़ने के बाद मैंने आरती की और उसके बाद जो है छत में जाके मैं सूरज को जल चढ़ाऊँगी। नोनी ये क्या हो रहा है? मैं पूजा करने के लिए ऊपर आई थी, ये देखो यहाँ क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? तो सूर्य अस्त होने वाला है थोड़ी देर में। कहाँ गए हमारे सन? ये 5-10 मिनट के अंदर सूर्य देव जो है नीचे चले जाएंगे, तो इसीलिए सही टाइम पे पूजा हो गई हमारी। चलो तो कथा पढ़ लिए और इसके बाद शाम की तैयारी करेंगे। तो मीठे वाली डुबके भी बनाऊंगी मैं सूजी के,
ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, खासकर व्रत वाले दिन। तो सूजी और दही को मैं सोक करके रख लूँगी करीबन आधे 1 घंटे के लिए। और दही भी हस्बैंड से मंगवाई थी मैंने, क्योंकि फिर रायता खाने का मन भी हो रहा था। तो फ्रिज में नहीं रखा है, बाहर नॉर्मल टेम्परेचर वाला रायता फिर बनाया था मैंने। तो 5:30 हो गया है, बाहर अंधेरा होने वाला है और मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने का प्लान था मेरा, और पनीर मंगा के भी रख लिया था। अब मेरा मन नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। वैसे भी मिक्स वेज के साथ रायता अच्छा लगता है, मैं रायता बना रही हूँ, लेकिन नॉनी से छुपा के रखना पड़ेगा, उसको हल्का कोल्ड है अभी। और नॉर्मल टेम्परेचर का तो हम खा ही सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चलता है व्रत के दिन चटपटा सा। तो इसलिए मैं पनीर की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी हमारी बनी हुई रखी है, रायता बना रही हूँ और खीर और पूरियाँ। तो ये हमारा मेन्यू है। नोनी आप क्या कर रहे हो? नोनी खेल रहा है, साइकिल चला के आ गया वो अपने पापा के साथ। और साड़ी पहन के मुझसे काम नहीं होता है बिल्कुल भी, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। और खासकर घर के अंदर इतनी गर्मी है यहाँ। वैसे भी ना देहरादून में भी ऐसे ही करती थी, करवा चौथ के दिन जब चांद आने वाला होता है तब मैं साड़ी पहनती हूँ, बाकी तब तक मैं सूट ही पहनती हूँ। पिछले साल मैं घर पे थी इसलिए मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि वहाँ कथा पढ़ने के लिए सब एक साथ जाते हैं ना, दूसरे किसी के यहाँ जाते हैं बगल में, तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी। बाकी तो मैं हमेशा सूट में ही कंफर्टेबल फील करती। छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जा रहे थे शाम को भी, तो उनको कर रही थी मैं। बीच बीच में नोनी को भी देखना, उसको खाना पीना, फ्रूट्स वगैरह खिलाना, ये सब। और उसके बाद जो है कपड़े वगैरह रखे, ऑर्गेनाइज़ किए। और यहाँ पे आटा गूँधूँगी मैं पूरी वाला। और आटा गूँधते टाइम देखा कि आटा ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे पैकेट में रिफ़िल कर दूँगी डब्बा, और बाकी जो बचा हुआ पैकेट में ऐसे ही फूड क्लिप लगा के रख दूँगी। तो पूरी का आटा गूँधूँगी। कसूरी मेथी और अजवाइन मैं हमेशा डालती हूँ पूरी के आटे में, और थोड़ा सख्त आटा लगा के थोड़ा इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। आटा गूँध दिया मैंने और पूरियाँ थोड़ी देर में बनाऊँगी। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ अब। और सूजी भी सोक करके रखी थी, इसमें मैं ऐड करूँगी गुड़ का पाउडर और एक केला। और सब्ज़ी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। टाइम हो गया है रेडी होने का, 7 सवा 7 का टाइम हो रहा है, अब रेडी होते हैं। तो सब लोग दोपहर से ही सुबह से तैयार हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं नहीं हो पाती हूँ रेडी। घर के काम इतने सारे हो जाते हैं और मुझसे नहीं हो पाता है साड़ी के साथ काम करना। नौनी ऊपर से नौनी मेरे आगे पीछे मर्रा रहा है, कथा पढ़ने के लिए भी मेरे साथ ही बैठा हुआ था। तो मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ, ये मैंने फाइनल किया। तो उसके बाद जो है बाल बनाती हूँ, थोड़ा सा मेकअप, हल्का फुल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा मेकअप करेंगे। काम कर करके इतनी गर्मी हो रही है ना, तो मैंने एसी ऑन करके रखा हुआ है अभी। और इस सीज़न मतलब करवा चौथ के टाइम तक क्या होता है, हल्की हल्की सी ठंड होनी शुरू हो जाती है। जब तक मैं देहरादून में थी, या फिर जब भी मैंने घर पे भी पिथौरागढ़ में करवा चौथ सेलिब्रेट किया है, तो वहाँ मौसम ठंडा हो जाता था, तो वहाँ पानी प्यास वगैरह कुछ लगती नहीं थी। आज मुझे पूरे मतलब सुबह से मेरे दिमाग में वही चल रहा है, कब चाँद आए, कब मैं पानी पीऊँ, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी है और मैं सुबह से किचन में लगी हुई हूँ। इन लोगों के लिए मैंने खिचड़ी बनाई, इन लोगों ने खिचड़ी खाई नहीं, नोनी ने भी नहीं खाई, हस्बैंड ने भी नहीं खाई, किसी ने नहीं खाई। फिर वो बाहर काऊ के लिए रखी हुई है मैंने। अब मैं जा रही हूँ पूरियाँ बनाने के लिए, और ये मैंने बस ऐसे ही टेम्परेरी इस तरह से बांध दिया है, क्योंकि रात को तो ये सब खोलना ही है, खोल के सोएंगे। तो बस जल्दी जल्दी में तैयार हो गई मैं। उन्होंने बहुत मुश्किल कर देता है तैयार होने में। ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, इसका ब्लाउज थोड़ा सा टाइट हो गया, क्योंकि पिछले साल बनाई थी मैंने ये साड़ी, और उस टाइम पे मेरा वेट बहुत कम था, 44 43 ऐसे था। अभी तो वेट मैंने थोड़ा सा गेन कर लिया है, 48 49 ऐसे हो गया। तो इस वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टाइट हो रहा है। बाकी आप बताना मेरा करवा चौथ वाला लुक कैसा लग रहा है। तो सारा खाना ऑलमोस्ट बन गया था और अभी 8 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ, और मैं इत्मीनान से ही काम कर रही थी। मुझे लगा था चाँद आने में टाइम लगेगा, तो अभी टाइम है, तो आराम से पूरियाँ बना लेते हैं। तो ऑयल गर्म होने को रखूँगी, और जो डुबके बनाने थे उसमें मैं गुड़ का पाउडर और बनाना मैश करके मिक्स कर दूँगी, और दूसरी तरफ फिर पूरी बनाने की तैयारी करूँगी। इस टाइम तक नोनी भी तैयार नहीं हुआ था और हस्बैंड भी रेडी नहीं हुए थे, वो अपना कुछ काम कर ही रहे थे। उनका आज दिन भर काम चलता ही रहा ऐसे। तो उसके बाद जैसे ही उनका काम कंप्लीट हुआ, तो वो किचन में आए फिर मेरी हेल्प करने के लिए। थोड़े बहुत बर्तन वगैरह उन्होंने वॉश कर दिए। होता है, मिलजुल के काम करना ही पड़ता है, क्योंकि अकेले करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, और कोई व्रत हो, त्यौहार हो, उस दिन तो कोई हेल्पिंग हैंड तो आपको चाहिए ही होता है। तो बस एक साइड ऑयल गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ मैं पूरियाँ बेलना स्टार्ट करूँगी, और फटाफट से पूरियाँ फ्राई करने के बाद फिर मैं डुबके फ्राई करूँगी। और जैसे ही मैं पूरियाँ फ्राई कर चुकी थी, वैसे ही फिर
आंटी आ गई थी और बुलाने के लिए कि चांद आ गया ऊपर आ जाओ। मुझे एकदम सरप्राइज़ हो गई कि इतनी जल्दी चांद आ गया इस बार। तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे डुबके फ्राई किया और एक भी बड़े बड़े साइज़ के। 8 बज रहे हैं अभी। मैं खाना बना ही रही थी, चांद आ गया ऊपर और ऊपर वाली छत पे लेके जाना है पूजा का सामान। ये लेके जाओ, एक इसमें वो भी रखो पानी वाला छलनी। तो सबसे पहले मिस्टर रावत अपना लुक दिखा दो। ये है मिस्टर रावत, बन गए हैं पहाड़ी जेंटलमैन। और हमारी नोनी, ये हमारी नोनी, पहाड़ी नोनी। तो छत में सारी चीज़ें लेके आ गए थे और पूजा का सामान हस्बैंड पहले लेके आ गए थे। फिर मैं कुछ बची हुई चीज़ें थी वो लेके आई। नोनी को आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम पापा की गोद में चिपका हुआ है, क्योंकि चारों तरफ इतने ज़्यादा क्रैकर्स जल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली है। आप देख भी रहे होंगे कैमरे में बैक साइड में बहुत पटाखे चल रहे थे। और नोनी फिर बहुत ज़्यादा डरता है क्रैकर से, हमेशा से, उसका हमेशा से ही है। मुझे लग रहा था बड़ा हो गया है तो क्या पता ना डरे, लेकिन वो अभी भी डर ही रहा है पटाखों से। तो इसकी वजह से फिर वो पापा की गोद से नीचे नहीं उतरा, नहीं तो वो हर एक चीज़ बहुत इन्जॉय कर रहा था। तो फिर फाइनली हमने व्रत खोला और यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी कमी थी, इस वजह से वीडियो प्रॉपर शूट नहीं हो पाया। टाइम हो गया 9:45 बजे का। हमने खाना खा लिया है, सारा काम हो गया किचन का। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ शूट करने का, और मैं खाने की थाली दिखाना भी भूल गई। तो वही सब चीज़ें थी, सब्ज़ी, पूरी, डुबके और खीर एक्चुअली बना रहे थे, खीर जल गई तो फिर मैंने नहीं बनाया। लड्डू कल खाओगे बेटा, इतने लड्डू खा चुका है ना ये, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड वहाँ पे काम कर रहे हैं, सामान मैंने समेट दिया है। नानी थोड़ा बोलने तो बेटा तो इसको हल्दी वाला दूध बना के दिया है थोड़ा सा। कफ कोल्ड वैसा ही है, कफ जैसे ही ठीक हो रहा था वैसे ही कोल्ड हो गया, अब इसको और प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लग रहा है कल भी इसको स्कूल नहीं भेजूंगी। और वैसे भी इतनी एनर्जी नहीं है सुबह उठ के टिफ़िन वगैरह बनाओ। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। और भी यहाँ पे जो चौकी बनाई थी मैंने वो एज इट इज़ रखी हुई है, क्योंकि जिस दिन पूजा होती है उस दिन नहीं हटाते। यहाँ पर मैंने प्रसाद वगैरह भोग चढ़ाया है, तो मैं कल ही नहाने के बाद जो है वो समेटूंगी। तो बस ये सारी चीज़ें अपडेट देनी थी। और नोनी को मैं अभी अजवाइन मेथी वाला तेल लगाती हूँ और इसके बाद जाते हैं हम लोग रेस्ट करने के लिए। जिसने करवा चौथ का व्रत रखा था, कैसा रहा आपका फास्ट, कमेंट करके बताना। हमारा करवा चौथ व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेकअप मैंने रिमूव किया था, अच्छे से निकाला नहीं है, काजल वाजल ऐसे फैल जाता है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।